मंत्रियों के फॉर्मूले पर विचार कर रहा है। सूत्रों से इंडिया न्यूज को जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के लिए 2 मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक पेच यहां पर यह भी फंस रहा है कि ताम्रध्वज साहू ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की कैबिनेट में रहने से मना कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। फिलहाल कल एक बार फिर से राहुल के घर बैठक होगी और उसमें तय किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस फॉर्मूले पर कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि आपको याद दिला दें, आज शाम 5 बजे राहुल गांधी ने देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वही तस्वीर दरअसल ट्वीट की थी और इस बार 4 चेहरों के साथ तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें आपको बता दें साहू भी नजर आ रहे हैं, बघेल भी नजर आ रहे हैं, देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ फिर सवाल भी उठ रहा था कि आखिर इस बार जो पेच फंसा हुआ है उसे कैसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी संजय और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संजय, यहां तो लग रहा है कि राहुल गांधी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार तो 4 दावेदार तस्वीर में ही नजर आ रहे हैं जो उन्होंने शाम 5 बजे ट्वीट की थी। भूपेश बघेल है, टीएस सिंहदेव है, ताम्रध्वज साहू है और चरणदास महंत भी है। ऐसे में क्या वो फॉर्मूला है जिस पर विचार कर रहे हैं राहुल गांधी? कई फॉर्मूला ये तो नहीं है कि 2.5 साल के लिए 2 को तो सीएम बना देंगे, वहीं ताम्रध्वज साहू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है, चरणदास महंत को स्पीकर बनाया जा सकता है। फॉर्मूला क्या है राहुल के पास? जी देखिए, निश्चित तौर पर इस फार्मूले पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा पेच फंसा हुआ है, जिस तरीके से 3 दिन पहले जब ये पूरी कवायद शुरू हुई थी तब कहीं कोई ऐसा जटिल समीकरण दिखाई नहीं दे रहा था। तब ये दिखाई दे रहा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो 2 नेता हैं, जो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल हैं, उनके बीच से कोई एक मुख्यमंत्री होगा और इसका फैसला आलाकमान जाते ही कर देगा, एक बैठक में ही कर देगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम सियासी समीकरण बनते रहे कल दिन भर, आज जैसा कि ताम्रध्वज साहू का नाम बाहर आया, उनका नाम आते ही जिस तरीके से जो तमाम अन्य नेता हैं, जो बड़े नेता हैं जो वहां पर साथ मौजूद थे, उन्होंने असंतोष जाहिर किया। एक तरीके से जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि उन्होंने शपथ लेने से इनकार दिया, मतलब साफ था कि वो मंत्रिमंडल में सहयोगी नहीं होंगे। इसके बाद फिर आनंद फानन में राहुल गांधी के घर पर फिर बैठक बुलाई गई, पीएल पुनिया। उसके बाद फिर जो बातचीत शुरू हुई बताया जा रहा है उसमें सोनिया गांधी भी पहुंची थी और यह तय किया गया कि इस पूरे विषय पर एक बार फिर से गहन विचार मंथन किया जाएगा। फिर से ये सोच विचार किया जाएगा कि आखिर प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ महीनों में, और उसके बाद जो जाहिर तौर पर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, पहले कुछ लोकसभा के चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये एक फार्मूला जो अभी निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन देखिए अभी इस पर कोई मुहर नहीं लगी है, ये कोई औपचारिक घोषणा नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो अब भूपेश बघेल है और टीएस सिंहदेव है, इन्हें 2.5 साल का अवसर दिया जाएगा, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पहले मुख्यमंत्री कौन होगा और बाद में कौन मुख्यमंत्री का पद संभालेगा, ये भी अभी, यानी रोटेशनल सीएम के फॉर्मूले पर विचार कर रहे हैं और बाकी 2 को किस तरीके से अकोमोडेट करने की कोशिश है, ये भी हमने आपको बताया। सूत्र दरअसल इंडिया न्यूज को जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है किसी एक को, और महंत को जो है वो स्पीकर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ये महज खबरें हैं, लेकिन इन पर मुहर कब लगेगी? जब कल तस्वीर साफ होगी। फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप